हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस फिजिक्स यानी भौतिकी में घर्षण चैप्टर पढ़ेंगे। घर्षण को आप जानते ही हैं। घर्षण एक स्पर्शी बल होता है, यानी दो स्पर्शों के बीच में लगने वाला बल होता है, जिसकी वजह से हम जो है खड़े रहते हैं, कोई काम कर लेते हैं, ठीक है, स्थिति को बनाए रखते हैं। तो घर्षण बल ऐसा बल जो किसी वस्तु पर लगने वाले बल के बराबर तथा विपरीत लगता है, जो उसकी गति का विरोध करता है, यानी एनर्सिया को विरोध भी करता है। जैसे एनर्सिया यानी जड़त्व है, वो हमारे घर्षण का भी विरोध करता है, हमारी गति का वैसे विरोध करता है, क्योंकि एनर्सिया भी एक प्रकार का अवरोधक बल ही है। संपर्क तलों के समांतर घटकों को स्थैतिक घर्षण बल तथा स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अब जो गति के कारण होता है उसको गतिक होता है, स्थिति के कारण होता है वो स्थैतिक घर्षण बल होता है। सीमांत घर्षण बल को हम एफएस कहते हैं, नहीं, स्थैतिक घर्षण बल को हम एफएस कहते हैं, जो फोर्स होता है वो, विच इज इक्वल टू म्यू एस और आर। गतिक घर्षण बल गति के दौरान तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल गतिक घर्षण बल कहलाता है, जो कि इक्वल होता है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर। आर जो हमारा है वो रिजल्टेंट है। घर्षण कोण टैन थीटा, देखिए हमारे जो एक बॉक्स है, अगर एफ इधर लग रहा है तो जस्ट अपोजिट उसके एफ एस लगेगा, यानी फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। नीचे की ओर आप जानते ही हैं एम जी लगता है भार, और उसी के अपोजिट में लगेगा रिजल्टेंट। और अगर हम जो है थीटा पे लगाते हैं, तो कोई घर्षण कोण को थीटा पे लगाते हैं, तो ये जो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ एस अपान आर। परंतु हम जानते हैं एफ एस अपान आर जो होगा वो म्यू एस के इक्वल होगा। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक और घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। ये स्पर्शज्या को tan थीटा ही कहते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। अब एक क्वेश्चन है, तो m1 द्रव्यमान का m1 द्रव्यमान का एक गुटका जो है एक क्षैतिज मेज पर रखा है। इसमें एक डोरी बंधी है जो एक घर्षण रहित, यानी इसमें फ्रिक्शन नहीं है, घिरनी से होकर गुजरती है, तथा जिसके दूसरे सिरे पर एक दूसरा गुटका B तथा जिसका द्रव्यमान m2 है बंधा है। गुटके तथा मेज के बीच गतिक घर्षण गुणांक म्यू के है। गुटका A मेज पर फिसल रहा है, तब की स्थिति में क्या होगा? ये त्वरण जो होगा m2, क्योंकि m2 का हमारा जो है ज़्यादा है, m2 माइनस m1 u के। अब इसमें तो घर्षण लगेगा नहीं, इसमें लगेगा। जो पहला वाला है उसमें हमारा म्यू के जो गति के कारण उत्पन्न स्थितिक घर्षण गुणांक होगा वो लगेगा, तो उसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। तो जो कि ज़्यादा है ये, और m1 हमारा कम है। क्यों? अगर m1 कम, ये ज़्यादा नहीं होता है तो ये ना खींच पाता इसको, तो इसलिए फार्मूले में भी इसी को ध्यान दिया गया है। m2 माइनस m1 म्यू के इंटू जी, और अपान में दोनों का द्रव्यमान, ये होगा त्वरण, किस त्वरण से वो खींचेगा ये। फिर तनाव, जो डोरियों में दोनों में तनाव है उसके बारे में देखते हैं। अब m1 और m2 दोनों का बल है वो, और इसमें तो लगेगा नहीं, m1 m2 का मल्टीपल है। फिर इसमें है यू के म्यू के, यानी तो 1 प्लस म्यू के इंटू m1 m2 और g अपान में m1 प्लस m2। ये हो जाएगा इसका तनाव का फार्मूला। ओके फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।